हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, बात है G20 से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं, न्यू दिल्ली में G20 समिट अब कंक्लूड हो गया है 10 सितंबर को। तो इंडिया ने वहां पे अनाउंसमेंट की है। किसकी अनाउंसमेंट की है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। और ये है क्या? ये एम्फेसाइज दे रहा है कि पूरे विश्व में बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि जो पेट्रोल से इतना ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो उसको कम किया जा सके। बायोफ्यूल में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और इथेनॉल कहाँ से मिलता है हमें? शुगर केन से। और उससे क्या होता है कि पर्यावरण के लिए ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए G20 से जुड़े हुए, कि G20 दोस्तों जहां पर हुआ उस स्ट्रक्चर का नाम था भारत मंडप। और ये भारत मंडप कहां से इसका कंसेप्ट लिया गया है? कर्नाटका के एक संत हुए हैं लॉर्ड बसावेश्वरा। लॉर्ड बसावेश्वरा, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था अनुभव मंडप का। अनुभव मंडप को विश्व की पहली पार्लियामेंट भी बोला जाता है। 770 पिलर इसमें होते थे इसके स्ट्रक्चर में, और यहीं पर आके सारे स्कॉलर्स डिबेट और डिस्कशन करते थे। तो वहां से इसका पूरा कंसेप्ट लिया गया है। और दोस्तों, अगली अध्यक्षता किसको सौंप दी गई है मोदी जी के द्वारा? ब्राजील को। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला द सिल्वा। वहीं 20 देश इसमें जुड़े थे G20 में, यूरोपियन यूनियन को मिलाकर। 21वां मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें इनवाइटेड गेस्ट कौन थे? स्पेन इनवाइटेड था। स्पेन इनवाइटेड था, अफ्रीकन यूनियन इनवाइटेड था, वर्ल्ड बैंक इनवाइटेड था, यूएन इनवाइटेड था, और एशियान इनवाइटेड था। तो इनवाइटेड मेंबर्स का भी नाम आपको पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों कि विश्व का सबसे हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहां पर बनाया गया है? लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है साउथ लद्दाख में, न्योमा। वहां पे विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाया गया है, जहां पे फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के उतर पाएंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह बनाया गया है, जिसके चीफ हैं राजीव चौधरी जी। और ये कितना ऊपर है समुद्री लेवल से, सी लेवल से? 13,770 फीट की ऊंचाई पर है ये। फिर दोस्तों, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसकी नींव WHO ने रखी थी कई साल पहले 2003 में। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। इस साल की थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कि अभी मोरक्को में बहुत भयंकर एक अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 2100 लोगों की डेथ हो गई है करंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबाट। और ये मोरक्को है कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जीएस और करंट अफेयर दोनों इसमें कवर हो रही है। अगला है दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? भारतीय न्याय संहिता से। तो दोस्तों, वहां पे एक सेक्शन है, सेक्शन 69। ये मेरे को नहीं पता है, ये सेक्शन 69 में ही ये प्रोविजन डाला गया है। ये कोई बनाने वाला एकदम नॉटी हो गया था, ये क्या हो गया था उसे भाई। तो सेक्शन 69 में एक नया कानून लाया गया है कि अगर आप किसी से वादा करते हैं उससे शादी करने का, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, और बाद में आप उससे शादी नहीं करते पर आप कंसेंशुअल सेक्स कर लेते हैं, तो वो एक अपराध माना जाएगा, जिसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो आईपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने, और उसमें एक नया ये प्रोविजन आया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज से जुड़े हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।